हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि दीपावली आज मनाएं या एक महीने बाद मनाएं, क्या इससे आपको कोई फ़र्क पड़ता है? या दीपावली कभी भी मनाएं, क्या इससे आपको कोई फ़र्क पड़ सकता है? अगर यूँ सामान्य तौर से देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि इस दीपावली पर्व को आज की जगह एक महीने बाद मनाएं या 2 महीने बाद मनाएं, तो क्या इससे आपके जीवन में या आपको कोई फ़र्क पड़ता है? यदि फ़र्क पड़ता है तब तो इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पर्व हैं वे यदि आज ना मनाएं, मान लीजिए किसी महीने में कोई पर्व है उसको वहाँ ना मनाकर एक महीने बाद मनाएं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यदि फ़र्क पड़ता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और यदि फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर इस वीडियो को देखने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आज जो भी बात बता रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बता रहा हूँ, और जो भी बातें मैं आज बता रहा हूँ ये सारी शास्त्रों में लिखी हुई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो का शीर्षक यही है कि दीपावली कब मनाएं। आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाएं या कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाएं। इसके अलावा बहुत सारे पर्व होते हैं। अगर दीपावली में फ़र्क आएगा तो सभी जगह फ़र्क आएगा। अब ये जो वीडियो है इससे पहले वाला वीडियो छोड़कर उससे पहले वाला वीडियो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, उसको ज़रूर देखें। लेकिन वापस समझा देता हूँ कि आप यदि पंचांग के जानकार नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप शास्त्री हैं, आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष के विद्वान हैं, तो आपको जानकारी ज़रूर होगी ज्योतिष की। लेकिन ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो बाज़ार से पंचांग ज़रूर खरीद कर लाएं। अब पंचांग किसे कहते हैं? एक तो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, उसको पंचांग नहीं कहते हैं। एक कैलेंडर और होता है जिसमें तिथियां लिखी हुई होती है, लेकिन उसको दीवार पर टांग देते हैं, हालांकि उसे भी पंचांग ही कहते हैं। लेकिन एक पंचांग जनरली हम देखते हैं पंडित जी के पास होता है, 100-150 रुपये में पंचांग बाज़ार में उपलब्ध है। आप उसको ज़रूर लेकर आवें। उसको लेकर आएंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा इस वीडियो का। ये जो वीडियो है इसको भी देखेंगे और उस पंचांग को भी देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी मिल पाएगी। तो हमारे यहाँ पर पुराने समय में और आज के समय में भी देखें, दोनों दो स्थितियाँ हैं, पंचांगों की दो स्थितियाँ हैं। एक पंचांग वो हैं, आप जनरली जो पंचांग जानते हैं, जिनको जानकारी है पंचांग की उनको तो पता ही है कि कोई भी महीना, जैसे पंचांग के महीने कौन कौन से होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मर्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीने हैं हिंदू महीने पंचांग के। पंचांग का सीधा सा अर्थ है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 अंग मिलकर पंचांग का निर्माण करते हैं। तिथि भी जरूरी है, वार है, फिर नक्षत्र है, फिर योग कौन सा चल रहा है, फिर करण कौन सा है, इस आधार पर पंचांग बनता है। पुराने समय में करण और योग की प्रक्रिया नहीं थी, वार की प्रक्रिया भी नहीं थी, तिथि और नक्षत्र इसका ज्ञान था। वेदों में भी आपको 28 नक्षत्र पूरे मिल जाएंगे। अब बात यह उठती है कि पंचांग के प्रकार क्या हैं। 2 प्रकार के पंचांग होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई चैत्र महीना है, तो चैत्र महीने में सबसे पहली स्थिति क्या होगी? चैत्र मास कृष्ण पक्ष। आप जनरली जो पंचांग देखते हैं, जनरली जो 100-150 पंचांग बाजार में उपलब्ध हैं उनको खोल कर देखते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, सबसे पहले चैत्र मास कृष्ण पक्ष आएगा, फिर चैत्र मास शुक्ल पक्ष आएगा, फिर उसके बाद वैशाख मास कृष्ण पक्ष आएगा, फिर वैशाख मास शुक्ल पक्ष आएगा। कहने का तात्पर्य, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष, फिर 15 दिन शुक्ल पक्ष। अब होता यह है कि जैसे वैशाख मास शुरू हुआ तो कृष्ण पक्ष
वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से वैशाख मास शुरू होगा। अमावस्या पे 15 दिन पूरे होंगे। फिर उसके बाद वैशाख मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा लगेगी और फिर पूर्णिमा पर वैशाख मास शुक्ल पक्ष समाप्त हो जाएगा। फिर जेठ मास लग जाएगा। वैशाख के बाद ज्येष्ठ मास होता है, वह लग जाता है। फिर उसमें भी यही प्रक्रिया चलेगी। पहले कृष्ण पक्ष आएगा, 15 दिन तक चलेगा अमावस्या तक, फिर 15 दिन का शुक्ल पक्ष होगा। इस प्रकार से महीना समाप्त होगा। अब इसमें विचित्र बात क्या है? सिंपल सी तो बात है, लेकिन ऐसे पंचांगों को पूर्णिमांत पंचांग कहते हैं। जो महीना कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो और पूर्णिमा पर समाप्त हो, 30 दिन पूरे हों, अर्थात पूर्णिमा पे पूरा महीना समाप्त हो, वह वे सारे पंचांग पूर्णिमांत पंचांग कहलाते हैं। अब कुछ हटकर बात करते हैं अमांत पंचांग, क्योंकि पूर्णिमा पर समाप्त होने वाले समस्त पंचांग पूर्णिमांत पंचांग कहलाते हैं। तो एक प्रकार का पंचांग और होता है, उसे कहते हैं अमांत पंचांग। वह आपको दिखाई नहीं देगा, बाजार में आपको बहुत कम दिखाई देगा, कहीं कहीं मिलेगा। अब वह पंचांग कैसे शुरू होता है, ध्यान से नोट करें। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमांत पंचांग शुरू होते हैं और कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है वहाँ पर अमांत पंचांग समाप्त होते हैं। अब इसको कैसे समझें? तो उस पंचांग में क्या होगा, सबसे पहले जैसे इसमें तो वैशाख कृष्ण शुरू होता है, लेकिन अमांत पंचांग में सबसे पहले कौन सी स्थिति आएगी? वैशाख मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। वैशाख मास अगर शुरू हो रहा है तो सबसे पहले शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महीना प्रारंभ होगा और वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या पर वह अमांत महीना समाप्त होगा। तो महीनों की दो स्थितियां हैं, एक तो पूर्णिमांत, एक अमांत। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं बिंदु कुछ लिख कर आया हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझें और फिर मनन करें, चिंतन करें। दीपावली वाले विषय पर भी जाऊँगा कि दीपावली कब होती है वास्तविक स्थिति, क्योंकि अभी इस विषय पर बहुत सारी बातें चल रही है कि दीपावली कब मनाएं, 31 अक्टूबर मनाएं या 1 नवंबर मनाएं। ये बातें तो है ही, लेकिन आज कुछ विशेष बात इस वीडियो में आपको मिलेगी यदि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा तो। नहीं देखा तो कुछ नहीं हासिल होगा और आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जितने भी पंचांग जो पूर्णिमांत पंचांग है, जितने भी पूर्णिमांत पंचांग है, उसमें भी एक विचित्र बात आपको देखने को मिलेगी कि हमारा वर्ष आरंभ कब होता है। कैलेंडर जो है, हमारा जो पंचांग है, वास्तविक पंचांग चैत्र वैशाख शुरू कहाँ से होता है? बहुत से जानकार हैं, उनको तो पता है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पंचांग तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन आधा चैत्र कहाँ चला गया? पिछले वाले पंचांग में। तो क्या ऐसी स्थिति में कोई ऐसा कैलेंडर कभी आपने देखा है कि 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और 15 दिन जो हैं, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी का जो समय है वह पिछले साल 2000, जैसे मान लीजिए अब 2025 लगने वाला है और वह 16 जनवरी से शुरू हो? ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वह कैलेंडर ही दूषित हो जाएगा या अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जब भी पंचांग शुरू करते हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू करते हैं, ना कि पिछली वाली। अगर आपका पंचांग पूर्णिमांत है तो सबसे पहले आपको वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? चैत्र मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। लेकिन वहाँ तो आपने आधे पक्ष को, जो कृष्ण पक्ष वाली स्थिति है, उसको पिछले वाले पंचांग में डाल दिया और शुक्ल वाली स्थिति को आपने नए पंचांग में डाल दिया। अब आधा अधूरा स्थिति वहाँ पर हो गई। अब हैं वे पूर्णिमांत पंचांग ही हैं जो आज हम देख रहे हैं, सारे पूर्णिमांत पंचांग ही हैं, क्योंकि पूर्णिमा पर महीने की समाप्ति होती है। अब यहाँ पर शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में ये लिखा है कि जो पूर्णिमांत पंचांग है
वे गौण हैं, वे अशुद्ध हैं। अर्थात अशुद्ध तो पूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन वे वास्तविकता से हटे हुए हैं, वास्तविक स्थिति वो उनकी नहीं है। लेकिन जो अमंत पंचांग है, जैसे कोई महीना वैशाख मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू हो रहा है और वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या पे समाप्त हो रहा है, वह मुख्य पंचांग है। अर्थात उसी पंचांग को वास्तविकता दी गई, वही वास्तविक पंचांग है। तो क्या आज आपके सामने जितने भी पंचांग हैं वे अमांत हैं? नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़। अब ज्योतिष शास्त्र का जो सिद्धांत है, सिद्धांत की बात करें, जहाँ सिद्धांत शब्द आता है, सिद्धांत संहिता और होरा, इसी पर तो ज्योतिष बना हुआ है। और जहाँ सिद्धांत शब्द आता है वहाँ सीधी सी बात यही होती है, एक और एक जोड़ेंगे तो दो ही होगा, दो और दो, दो प्लस दो करेंगे तो चार ही होगा, पाँच कभी नहीं होगा। इस बात को नोट कर ले। तो सिद्धांत क्या कहता है? दो में दो जोड़ेंगे, गणित के अक्षर दो प्लस दो करेंगे तो चार ही होगा, पाँच कभी नहीं होगा। पाँच कर देंगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या लिखा है कि तिथि की गणना जो होती है अमावस्या के बाद से शुरू होती है। अमावस्या जिस दिन समाप्त होगी, समाप्त होते ही वहाँ से महीने की शुरुआत, नया जो महीना है उसकी शुरुआत होगी और तिथि की गणना भी वहीं से शुरू होती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में जब भी कॉलेज में जाते हैं, आपको ज्योतिष अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट के अंश घटाकर और फिर तिथियों की गणना निकाली जाती है। उसमें 12 का भाग दिया जाता है, क्योंकि एक तिथि का मान 12 डिग्री होता है। तो तिथि की शुरुआत कहाँ से होती है? अमावस्या की समाप्ति के बाद। अब यदि तिथि की फर्स्ट तिथि है, पहला दिन है, उसकी शुरुआत अमावस्या समाप्ति होने पर हो रही है, तो फिर अमांत पंचांग ही होने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी महीना, मान लीजिए वैशाख महीना शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले 15 दिन आप देखेंगे कि पूर्णिमा के आगे 15 शब्द लिखा हुआ, 15 अक्षर लिखा हुआ है, और अमावस्या के आगे 30 लिखा हुआ। ऐसा क्यों लिखा हुआ? क्योंकि अमावस्या इन पूर्णिमांत पंचांगों में भी लिखा हुआ है। कभी आपने देखा है कि महीने का 15वां दिन है और उसके आगे 30 लिखा हो? ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ 15 ही लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अमावस्या के आगे क्या लिखा हुआ है? 30, अर्थात महीने की अंतिम तिथि है अमावस्या, ना कि 15वीं तिथि। लेकिन पूर्णिमांत पंचांगों में उसे 15वीं तिथि बताया गया है, जो कि अब ऐसे पंचांग गौण पंचांग की श्रेणी में आते हैं। तो मुख्य पंचांग क्या है? वैशाख मास, जैसे मान लीजिए वैशाख मास है तो शुरुआत कहाँ से होगी? वैशाख मास कृष्ण शुक्ल पक्ष, वैशाख मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से उसकी शुरुआत होगी, कृष्ण पक्ष से शुरुआत नहीं होगी। और वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या पे पूरा महीना कंप्लीट होगा। पहले 15 दिन, पूर्णिमा पर 15 दिन होंगे, फिर वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के बाद वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आएगी, फिर 15 दिन चलेंगे, फिर वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या पर महीना समाप्त होगा। आपने इस जानकारी को पूरा नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। नारद पुराण में क्या लिखा है? नारद पुराण में भी यही लिखा है। हमारे जो पुराण हैं, जिनके आधार पर ही हम सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसी के आधार पर हमने अपने पर्व मनाए हैं और आगे भी मना रहे हैं। लेकिन अगर नारद पुराण को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अमांत महीने ही वास्तविक महीने हैं और अमांत महीनों की व्याख्या ही वहाँ पर की गई है। तो ये बात भी, और सिद्धांत जितने भी ग्रंथ हैं उसकी भी आगे बात करूँगा। जो हमारे गणितीय जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर देखें तो अमांत महीने ही वास्तविक महीने कहलाते हैं। अर्थात कोई भी महीना शुरू होगा, जैसे आप बहुत से महीने कार्तिक से देखते हैं, बहुत से ऐसे पंचांग हैं जो कार्तिक मास से शुरू होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वे पंचांग कहाँ से शुरू होंगे? कार्तिक मास, वहाँ नववर्ष मनाते हैं हम, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, वहाँ से वे पंचांग शुरू होते हैं। वे भी कृष्ण पक्ष से शुरू नहीं होते हैं। तो कोई भी महीना है वह अगर कृष्ण पक्ष से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वहाँ गलती हो रही है और वह पंचांग गौण पंचांग कहलाएगा। और जो पंचांग शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू हो रहा है
वही वास्तविक पंचांग, मुख्य पंचांग कहलाएगा। तो हमारे सिद्धांत ग्रंथ जितने भी हैं, जो गणितीय भाग अगर देखें तो वहाँ अमांत महीनों को ही सबसे ऊपर रखा गया है। बाद में धीरे धीरे पूर्णिमांत पंचांग प्रचलन में आ गए और वही स्थिति चलती रही और हमें उसका ज्ञान ही नहीं रहा और हम अमांत महीनों को भूल गए। अब अंतिम और मुख्य स्थिति, दीपावली कब मनाएं? लेकिन दीपावली से पहले और भी तो बहुत सारे पर्व होते हैं। पूरे वर्ष भर में हम कितने त्यौहार मनाते हैं। तो धर्म सिंधु जो है एक ऐसा ग्रंथ है, ज्योतिष में जब भी हम किसी पर्व, कोई भी त्यौहार मनाते हैं और वहाँ पर कोई विवाद वाली स्थिति आती है तो हम प्राचीन धर्म ग्रंथों को खोल कर देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। उसको पढ़ना भी तो ज़रूरी है, बिना उसको पढ़े कैसे पता लगा पाएंगे। तो इसीलिए हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। हमारे ज्योतिष के विद्वान हैं, वे शास्त्रों को खोलते हैं, पढ़ते हैं। तो धर्म सिंधु में जो प्राचीन ग्रंथ है, और धर्म सिंधु का सीधा सा अर्थ ही यही है कि धार्मिक क्रियाकलाप जो भी आप कर रहे हैं, व्रत पर्व जो भी हैं, उनका निर्णय इस किताब को खोलकर देखें और इसी के आधार पर व्रत पर्वों का निर्णय करें। लेकिन अब धर्म सिंधु में क्या लिखा है? जन्माष्टमी कब लिखी है? पहले तो हम जन्माष्टमी देखते हैं, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रावण मास का उल्लेख मिलता है। धर्म सिंधु में श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी का उल्लेख मिलेगा। इसी प्रकार से मोटी मोटी जो स्थितियाँ वो बता रहा हूँ। अगर पूरी स्थितियाँ बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। धर्म सिंधु में क्या लिखा है? क्योंकि धर्म सिंधु से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। उसी के आधार पर हम व्रत और पर्वों का निर्धारण करते हैं। इस बात को वापस लिख लीजिए आप। जब हमें, जैसे हम कोर्ट में गए और कोई मान लीजिए कानूनी बात की, तो हमें कानून की किताब निकालनी पड़ती है, वहाँ धारा पढ़नी होती, और धारा में जो बात लिखी हुई है अगर वह सही है तो कोर्ट भी उसी आधार पर फैसला देता है। तो धर्म सिंधु भी ज्योतिष का एक कानून है, एक कानून व्यवस्था बनी हुई है। उसी कानून पर आपको चलना पड़ेगा। अगर उसके विपरीत जाएंगे तो आप गलत कर रहे हैं। तो धर्म सिंधु में क्या लिखा है? क्योंकि वह अमांत मास को ही प्रमुखता देता है धर्म सिंधु। तो उसमें क्या लिखा है कि श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी यही वास्तविक जन्माष्टमी है। इसके अलावा बहुत सारे पर्व हैं, उसमें भी, उसके बारे में भी उसमें लिखा है। फिर उसके बाद में श्राद्ध के बारे में क्या लिखा? हम जो श्राद्ध करते हैं, 16 दिन का श्राद्ध की जो स्थिति होती है, तो उसमें क्या लिखा? भाद्रपद मास जो कृष्ण पक्ष होते हैं 15 दिन के, और अमावस्या पे सर्वपित्र श्राद्ध होते हैं। वैसे तो हम आश्विन में करते हैं, आश्विन मास। अब कल 2 अक्टूबर 2024 था, कल आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या थी, उस दिन हमने सर्वपितरों के श्राद्ध किए हैं। लेकिन धर्म सिंधु क्या कह रहा है? धर्म सिंधु यह कह रहा है कि भाद्रपद मास, वो भी अमांत भाद्रपद मास, उसकी कृष्ण पक्ष वाली जो स्थिति है, 15 दिन जो कृष्ण पक्ष के हैं, उसी में ही श्राद्ध किया जाना चाहिए। तिथि वाइज किसी का प्रतिपदा का श्राद्ध है, किसी का द्वितीया का है, लेकिन भाद्रपद महीना लेना है उसमें। अब अमांत में क्या होगा? अमांत भाद्रपद में क्या होगा? सबसे पहले भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, सबसे पहले क्या आएगा? भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आएगी, फिर द्वितीया, तृतीया, इस प्रकार से भाद्रपद की पूर्णिमा आएगी। उस दिन हम पूर्णिमा का श्राद्ध करेंगे। फिर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के ठीक बाद में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। तो आपको यह बात पूरी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तब भी प्रश्न जरूर करें, लेकिन आप यह जरूर सोचें कि धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारे प्राचीन सिद्धांत ग्रंथों में क्या लिखा है। अब बात करते हैं कि दीपावली कब मनाएं? आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाएं या कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाएं? क्योंकि कृष्ण पक्ष में ही अमावस होगी, उसी दिन दीपावली मनाएंगे। तो जो धर्म सिंधु है, जो ग्रंथ है, जिसको हम आधार मानते हैं, उसी आधार पर हम पंचांगों में सारी बातें लिखते हैं। उसमें क्या लिखा है ध्यान से सुनिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर नहीं करेंगे तो इस विषय से लोग अछूते रहेंगे और जीवन भर
व्रत पर्वों को गलत समय में मनाएंगे। तो धर्म सिंधु, अब वैसे बहुत से लोग कहेंगे कि दीपावली आज मनाओ, 1 महीने बाद मनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आजकल लोग सब अपने मामले में ही व्यस्त हैं। अपने घर की पूर्ति कैसे हो, अपने परिवार की पूर्ति कैसे हो, अपने पेट की पूर्ति कैसे हो, अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़े। ज्योतिष में भी सवाल यही आते हैं, अपने बारे में ही पूछेगा, दूसरों के बारे में कोई नहीं पूछेगा। बल्कि हमने यहाँ तक देखा है कि बहुत सी संतान ऐसी भी है कि माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पूछते। हाँ, माता पिता जरूर संतान के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न करेंगे, लेकिन संतान बड़ी हो गई, अपने काम में लगी हुई है, विदेश में चली गई, माता पिता दुखी हैं, सुखी हैं, वे पूछते ही नहीं हैं। तो मतलब की दुनिया है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो यहाँ धर्म सिंधु में क्या लिखा है, ध्यान से सुने और उसको समझें। धर्म सिंधु में लिखा है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या जो है वही वास्तविक दीपावली का पर्व है। उसी दिन दीपावली को मनाना चाहिए, लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है धर्म सिंधु में कि जो उससे एक दिन पहले चतुर्दशी है, वो जो कहते हैं कि नरक से मुक्ति मिलती है, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, वो भी आश्विन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को होती है। धनतेरस उसके एक दिन पहले होती है। फिर करवा चौथ वाली अगर स्थिति है तो वो भी आश्विन मास में ही होती है, कृष्ण पक्ष में ही होती है। तो वहाँ कार्तिक मास का उल्लेख धर्म सिंधु में नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक शास्त्र और निर्णय सिंधु, लेकिन वहाँ पर ये सारी बातें घुमा फिरा कर लिखी है, उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा है। तो इस नियम से देखें और ये जो पूर्णिमांत पंचांग आपके सामने, इनको देखें तो इनके हिसाब से तो आश्विन मास 2 अक्टूबर को ही अमावस्या जो अगर देखें तो आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या कब थी, 2 अक्टूबर 2024 को थी। तो इसका मतलब तो 2 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली हो गई। अब हम लड़ रहे हैं कार्तिक मास के लिए। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या में लड़ रहे हैं कि 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को दीपावली मनाएं। और इन्हीं धर्म ग्रंथों के बारे में हम वहाँ पर वीडियो में बता रहे हैं। लेकिन क्या आपने यह बताया कि इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली मनाना चाहिए। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली होती ही नहीं है। अब कितनी अजीब बात है। या तो ये धर्मशास्त्र गलत है या फिर हमारे पंचांग गलत हैं। पंचांगों में जो बात लिखी है वह गलत है। अब एक बात तो बड़ी विचित्र है, क्या लिखा है धर्म सिंधु में? क्या लिखा है? कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, कार्तिक मास जो है उसके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आश्विन कृष्ण अमावस्या के ठीक एक दिन बाद है। नियम से तो आज 3 अक्टूबर 2024 है। आज हम आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि का प्रारंभ मानते हैं। लेकिन धर्म सिंधु क्या कह रहा है? वह यह कह रहा है कि जिस दिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या है उसके ठीक बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा होगी और उसी दिन गोवर्धन पूजा होगी। तो नियम से आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष, आज से नियम से आज आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा न होकर आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। नियम से तो यही हुआ। देखिए शास्त्रों में एक बात और लिखी है कि तुला जो संक्रांति है, तुला संक्रांति, अब तुला संक्रांति को भी सायन लिया गया है। अब सायन निर्यण विषय को अगर मैं समझाऊंगा तो यहाँ पर यह वीडियो 2 घंटे तक चलता रहेगा। हमारे यहाँ सूर्य संक्रांति की भी 2 स्थितियाँ, सायन और निर्यण। तो अगर जो वास्तविक स्थिति देखें तो वह सायन स्थिति है। और मुहूर्त चिंतामणि बड़े बड़े ग्रंथों में सायन स्थिति को ही, सायन संक्रांति को ही वास्तविक स्थिति बताया है। अब आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई स्थिति आपको समझ में नहीं आ रही है, तब भी आप यह बात जरूर नोट करिए कि वहाँ तुला संक्रांति लिखी है सायन वाली, और तुला संक्रांति जो है वह 21 अक्टूबर के बाद होती ही नहीं है। 21 या 22 अक्टूबर लास्ट तुला संक्रांति सायन। अगर निर्यण देखेंगे तो अलग स्थिति हो जाएगी।
निर्यन स्थिति अगर देखेंगे तुला संक्रांति तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक तुला संक्रांति होती है। लेकिन वास्तविक स्थिति तुला राशि पर सूर्य, संक्रांति का अर्थ है सूर्य की स्थिति, तो तुला राशि पर वास्तविक स्थिति में देखें तो सूर्य 21 सितंबर से लेकर 21-22 अक्टूबर के बीच में ही रहता है। और वहाँ पर तुला संक्रांति में अर्थात शरद ऋतु में दीपावली को मनाना लिखा है। तो शरद ऋतु जो है वह 21 अक्टूबर के बाद होगी ही नहीं, क्योंकि 21 अक्टूबर के बाद हेमंत ऋतु लग जाएगी। तो शास्त्रों में लिखा है कि शरद ऋतु का पर्व है दीपावली, ना कि हेमंत ऋतु का। तो हेमंत ऋतु आप पूर्णिमांत पंचांगों को भी खोलकर देखेंगे तो 21 या 22 अक्टूबर को हेमंत ऋतु लग जाएगी। तो हेमंत ऋतु लगने के बाद दीपावली पर्व होता ही नहीं है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। तो 21 अक्टूबर से बाद 21 अक्टूबर के बाद में तो दीपावली जा ही नहीं सकती। अगर गणितीय प्रक्रिया देखें और तारीख से देखें, सीधा सा तारीख से समझें तो ये विषय काफ़ी लंबा है, लेकिन आप ज़रूर जवाब दीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि क्या कोई पर्व आज मना रहे हैं या 1 महीने बाद मनाएं या 2 महीने, मर्जी पड़े जब मनाएं, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? सामान्य व्यक्ति को तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। लेकिन क्या इस वीडियो को देखने के बाद, इन शास्त्रों की बातों को सुनने के बाद आपके मन के क्या विचार हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ज़रूर कमेंट में लिखें। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत काम की बात है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। किताबों में जो बातें लिखी है, जो शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में और सैद्धांतिक बातें लिखी है, क्या उनके आधार पर हम नहीं चल सकते? क्या उनको हम नहीं मान सकते? यदि नहीं मान सकते और फिर ऐसे अगर हम पर्व मनाएंगे तो फिर उसमें स्थिति क्या होगी? इस पर ज़रूर विचार करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।